हेलो। आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एक बार कंफर्म कीजिएगा। हाँ जी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बिहार में इलेक्शन और रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन का सुनहरा अवसर चल रहा है। तो मैं आप सब के लिए कंप्लीट मैथ का बेसिक कंसेप्ट के साथ द बेस्ट अप्रोच टू सोल्व एनी क्वेश्चंस इसी यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है। हे एवरीवन, मैं सुशील कश्यप। आज के इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी के रिक्रूटमेंट के नोटिस के बारे में जानेंगे कि कब एग्जाम डेट है, उसका सिलेबस, मैथ का सिलेबस में टॉपिक वाइज वेटेज कितना है, प्रीवियस ईयर कटअप कितना गया था और इस बार वैकेंसी क्या है, कितना कटअप जाएगा, सबके बारे में जानेंगे। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। और अबाउट कंसेप्ट सीरीज, उसके बारे में भी बहुत डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम का डेट कब आया है। तो एग्जाम के डेट आपको 17 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है और ये एग्जाम एंड ऑफ दिसंबर 2025 तक चलेगा। यानी कि मानिए 31 दिसंबर तक 31 दिसंबर तक एग्जाम चलेगा, प्रोबेबली है। ठीक है। उसके बाद इसमें सब्जेक्ट वाइज सिलेबस देख लेते हैं। 4 सेक्शन में इसको डिवाइड किया है। जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, दैट मीन्स 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स। मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन आएगा और 25 मार्क्स। रीजनिंग की बात करें तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर्स का 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। इसमें टोटल जो क्वेश्चंस आता है 100 क्वेश्चंस आएगा और आपको 100 मार्क्स का टोटल पेपर रहेगा। टाइम की बात करें तो 90 मिनट टोटल टाइम ड्यूरेशन आपको मिलेगा। ठीक है। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, तो आप इसमें गेस या तुक्का नहीं ले सकते हो। आपको जो जानकारी है उसी क्वेश्चंस को पहले आप बनाइए और आपका कंसेप्ट क्लियर रखिए, क्योंकि तुक्का कीजिएगा गलती होगा, सिलेक्शन से दूर चले जाइएगा। तो 1/3 इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। दैट मीन्स कि आपका अगर 3 क्वेश्चंस गलत होता है, 3 क्वेश्चंस अगर गलत होता है तो उसमें आपका 1 मार्क्स जो है वो कट जाएगा। सही जो किए होगे उसमें से 1 मार्क्स कट जाएगा। तो उससे अच्छा है ना कि हम जो भी क्वेश्चंस बना रहे हैं तो पहले श्योर हो जाए कि एक क्वेश्चन हमको आता है, हमको पता है, उस क्वेश्चंस को पहले बनाइए। उसके बाद जब टाइम बचता है उसके बाद सोचिए और उसको तुक्का भी मारने की एक लॉजिक होती है, उसको भी आप हम लोग डिटेल में समझेंगे बाद में। टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं तो 32,438 पोस्ट पे वैकेंसी निकला है 2025 में। और एप्लीकेशन की डाटा देखिएगा तो बहुत ही ज्यादा संख्या में एप्लीकेशन भरा गया है। 1,08,22,423 बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म को भरा है। देख सकते हैं कितना बड़ा डाटा है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि मैथ्स में इसका वेटेज किस से टॉपिक से क्या वेटेज होता है। तो परसेंटेज से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिलता है। ये एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये लगभग 30 दिनों तक एग्जाम, 40 दिनों तक एग्जाम चलता है, तो उसमें कई शिफ्ट होता है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरिएबल होते हैं। ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस से 2 से 3 क्वेश्चंस रहेगा। वैसे रेशियो और प्रोपोर्शन, डायमंड वर्क, सबसे क्वेश्चंस रहता है। एडवांस पोर्शन से भी आपको नंबर सिस्टम से 3 से 4 क्वेश्चन दिखेगा। इसमें एलसीएम, एचसीएफ से क्वेश्चन रहता है। सिंप्लीफिकेशन से आपको क्वेश्चन रहेगा 3 से 4। अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, सबसे क्वेश्चन रहता है। तो आप कोई भी कंसेप्ट को, अगर कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है ना, तो आप तुक्का मारिएगा या उसको बनाइएगा तो टाइम ज्यादा से ज्यादा टाइम लगेगा, जिससे आपका पेपर खराब हो जाता है। इसलिए आपका सबसे अच्छा क्या है ना कि आपका कंसेप्ट होना चाहिए। कंसेप्ट अगर आपका है तो आप क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से उसको कर सकते हो, बेसिक वे में भी कर सकते हो। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि 2019 में इसके पहले जो वैकेंसी आया था
अभी उसके 6 साल बाद 2025 में वैकेंसी आया है। 2019 में जो वैकेंसी था उसमें टोटल जो सीट वैकेंट था वो 1,03,769 पोस्ट के वैकेंसी आया था। वहीं 2025 में बात करें तो 32,438 पोस्ट का वैकेंसी आया है। अब कटअप भी देख लीजिए तो कैटेगरी वाइज कटअप यहाँ पे दिखा गया है। अब हम सभी जोन का तो आप देख सकते हो। यहाँ पे सबसे कम कटअप यहाँ पे देखिए सिकंदराबाद के दिया है यूआर में जनरल कैटेगरी में 57.38, और सबसे ज्यादा देखा जाए तो दिल्ली का 70.98 नंबर गया है दिल्ली का कटअप। तो इस बार का कटअप अभी एग्जाम पर डिपेंड करता है, लेकिन हमको लगता है कि आपको 80 प्लस का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि आप सिक्योर होइएगा कि पहले से अपेक्षा इस बार वैकेंसी भी कम है और अभी का जो कंपटीशन है वो थोड़ा लेवल बढ़ चुका है। अब हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है इस पे भी थोड़ा बातें कर लेते हैं। क्या करना है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि मेरे द्वारा जो एक कंसेप्ट सीरीज आ रहा है, एक कंसेप्ट सीरीज आपको मैथ के लिए तो बिल्कुल बिंदास रहिए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत कुछ हो जाने वाला है। इसको सबसे पहले जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपका बहुत ही कम टाइम लेकर, मानिए आपको 1 घंटा में एक चैप्टर पूरा कंसेप्ट के साथ कंप्लीट कराएंगे। जहां पे यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा 4 घंटा 5 घंटा का मैराथन क्लास चलता है, और वहां पे केवल क्वेश्चंस कराया जाएगा कि क्वेश्चंस आएगा कि नहीं आएगा इसका भी कोई इंश्योर नहीं होता है। बट यहाँ पे क्या आपको कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा, कंसेप्ट दिया जाएगा, जिससे कंसेप्ट चेंज नहीं होता है भाई। क्वेश्चन चेंज हो सकता है, कंसेप्ट चेंज नहीं होता है। तो अगर आपके का कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आप क्वेश्चंस कितना भी वेरिएबल कर ले, कितना भी बदल ले, तो आपका क्वेश्चंस बन जाएगा। तो इसलिए ये कंसेप्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है ना कि जब एग्जाम देकर बच्चे निकलेंगे तो बोलेंगे कि हाँ ये कंसेप्ट सीरीज से क्या फायदा हुआ है। मुझे थोड़ा भी अगर कंट्रीब्यूशन हो जाए आपके सिलेक्शन में मेरा, तो उससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी, और मैं यही सोचकर इस सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूं। दूसरा क्या करना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है सभी सब्जेक्ट का। प्रैक्टिस इज द बेस्ट की टू सक्सेस, क्योंकि प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको माइंड में रिकॉल होगा क्वेश्चन, और जब एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो वो आपके लिए फेमिलियर हो जाएगा। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। रिवीजन करते रहिए, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़े हो जीएस में जीके में उसको रिवीजन करते रहिए। रिवीजन कीजिएगा, जितना नोट्स जो भी बनाए होंगे या जो भी टीचर से पढ़े होंगे उनका रिवीजन जरूर करते रहिए। बिल्कुल आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, 40 से 50 दिन होगा, और उसी बीच में कंपटीशन आप देख रहे हो कितना ज्यादा बढ़ गया है, तो आपको उस लेवल का तैयारी करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट ये कहेंगे कि आपको डेली एक मॉक देना है, डेली एक मॉक देना है, डेली 1 मॉक देना है। और मॉक जो होगा वो प्रीवियस ईयर बेस्ड होगा, पीवाईक्यू बेस्ड आपको मॉक देना है। मॉक कहां से दे सकते हैं, तो आपको टेक्स्ट बुक से मॉक देना है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि रेलिवेंट क्वेश्चंस मिलेगा आपको, पीवाईक्यू मिलेगा, और इजिली यहाँ पे आपको कम पैसा में 350-400 सब्सक्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो डेली एक मॉक आपको जरूर देना है। मॉक केवल मॉक देने से नहीं होगा, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उसका एनालिसिस करना सबसे ज्यादा जरूरी है, कि एनालिसिस कीजिएगा आप। एनालिसिस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप 4 सेक्शन है तो आप देखिए किस सेक्शन में मेरा मार्क्स कम आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन गलती हो रहा है। गलती हो रहा है तो क्यों गलती हो रहा है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है या उसका रिवीजन नहीं है। वो सब आप उसको ऑब्जर्व कीजिए और उसको एक डायरी में लिखिए, और उस गलती को दोबारा ना हो उसके लिए आप उसको मेहनत कीजिए उस सब्जेक्ट पे।
तभी आपका मार्क्स जो होगा इनहेंस होगा, बूस्ट होगा और आप सिलेक्शन के नजदीक जाइएगा। कंपटीशन बहुत है ना, आप सब देख रहे हो कट ऑफ कितना हाई जा रहा है। और आपको क्या नहीं करना है, सबसे पहले तो आप सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहिए। कम से जितना कम से हो सके उतना कम यूज कीजिए सोशल मीडिया, क्योंकि आज के सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया। ठीक है, कम से कम यूज कीजिए। उसके बाद वो ज्यादा मैराथन का चक्कर में नहीं पड़िए। मैराथन से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। ये जो मैराथन हो चलता है ना यूट्यूब पे 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा, उससे सिलेक्शन नहीं होता है। आप खुद खुद का नोट्स उठाइए, उसको रिवीजन कीजिए। या आपको हम बोल रहे हैं कि मैथ में आपको कंसेप्ट सीरीज मात्र कम टाइम में आपको रिवीजन कराएंगे। ये रिवीजन सीरीज है, कंसेप्ट जो सीरीज है ये रिवीजन है आपका। यहां से मानिए आपका रिवीजन कराएंगे तो आपको बिल्कुल मैराथन का चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है। तो अपना टाइम सही जगह पे यूज कीजिए। अब कुछ बात कर लेते हैं हमारे कंसेप्ट सीरीज के। एक कंसेप्ट सीरीज जो है ये आपको डेली एक वीडियो मिलेगा। ठीक है, चलिए आपके पास बहुत कुछ पढ़ने का रहता है तो एक काम करेंगे कि हम लोग 30 मिनट्स का ही एक लेक्चर लेंगे। ठीक है, और 2 लेक्चर में हम एक कोई भी चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, आप अच्छे से रिवीजन कर पाइएगा, सब सब्जेक्ट को टाइम दे पाइएगा। तो 30 मिनट्स का ये सीरीज रखेंगे। ठीक है, 21 डेज में या 30 डेज में आपको अप्रॉक्स एक पूरा सीरीज खत्म हो जाएगा। पूरा मैथ का कंप्लीट सिलेबस आप पढ़ लीजिएगा। मानिए 1 मंथ में आपको पूरा मैथ का कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे आप बिल्कुल बेस्ट कंटेंट के साथ पूरा कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जो भी मैथ का प्रीवियस ईयर होगा या जो भी नया एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होगा उसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जिससे हम कंसेप्ट पढ़े हैं उससे हमारा क्या हो जाएगा, और थोड़ा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। देखिए, सीखने का मौका हमको एग्जाम से पहले ही होता है। एग्जाम के दिन हम लोग को सीखने का मौका उस दिन इम्प्लाई करते हैं। हम लोग क्या सीखो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कीजिए। ठीक है, अब बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइए एग्जाम देने। और कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। और कंसेप्ट क्लियर कब रहेगा, जब कश्यप वाटिका को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, तो आप सब कश्यप वाटिका चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें और लाइक कीजिए। आप ही का सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाऊं। और आप सबके सिलेक्शन में थोड़ा सा भी मेरा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा ना, तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। और मैं यही सोचकर मैं इस चैनल को क्रिएट किया हूं और आप सबके लिए कंसेप्ट सीरीज लाया हूं।